Assalamu alaikum. Vasudeva Kutumbakam. This is the theme made by the Indian government for the G20 summit, which is being held in New Delhi, India, for the year 2023. इसका माना ये है in English, one earth, one family, one future. तो ये सब शुरू हुआ कैसे? It goes back in before the 1973 oil crisis, right? It goes back 1973 oil crisis, known as the Library Group. Library Group, the name which is given to the group of 4 premiers or leaders, we can say. तो इसमें जो था रिचर्ड निक्सन, द US प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, तो और था वेस्ट जर्मनी, और था इटली, नो फ्रांस, US, UK एंड वेस्ट जर्मनी, दीज 4. बट इनके पास जो कोई ऑफिशियल स्टे नहीं था, कोई इसके लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं की गई थी. तो रिचर्ड निक्सन ने क्या कहा, चलो हम वाइट हाउस में ये मीटिंग करते हैं. वाइट हाउस में कहाँ? लाइब्रेरी में. इसलिए इसका नाम पड़ गया लाइब्रेरी ग्रुप. तो धीरे धीरे ये 4 मिल गए. तो बाद में इन 1973 यूनाइटेड स्टेट्स ने जो जापान को इंक्लूड करना चाहा, तो बाकी तीन ममालिक ने कोई एतराज़ नहीं किया. तो इसके साथ ये बन गया G5, ऑलरेडी द 3 प्लस जापान. तो और 1975 में क्या हुआ, इटली इसका ऐड हो गया. G5 प्लस इटली हो गया G6. 1976 हो गया ये कनाडा, G6 प्लस G7. G6 प्लस कनाडा हो गया G7. 1977 में आ गया फिर UK इन्वाइटेड यूरोपियन कमीशन टू अटेंड ऑल द समिट्स बीइंग हेल्ड बाय दिस G7. तो अल्टीमेटली 1998 में क्या हुआ, रशिया को भी बुला लिया गया. तो इससे क्या हुआ, ये G8 बन गया. Now, what is the basic work out of this G20? This is not that much, but इनके जो काम करने का जो इंक्लूजन था, वो पहले था इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस, या बोलें या इकोनॉमिक प्रोग्रेस किन देशों में होती है, या मतलब it included mainly the developed countries. And now after 1990s or 2000s, it included also the developing countries, the fastest developing countries, that's India plus वगैरह, India, South Africa. तो ये बना. और जो नया एक मेंबर आ गया इन रिसेंटली इन द summit that was being held from 9 September to 10 September 2023 in Delhi. So African Union was inducted as a 21st member of the G20. What will be it called, G20 first, or whatever the name remains the same, it depends. मगर असल में क्या था, असल में इनका था रिफॉर्मेशंस. ये जो 1973 ऑयल क्या था, ऑयल क्राइसिस या ब्रेटन वुड्स कोलैप्स, और था ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, और भी एक बैंक था वर्ल्ड बैंक. इनके जो काम करने का तरीका जो था वो ये था कि मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ही
मतलब ज़्यादा सोचते थे। ठीक, तो G20 जो है ये मतलब दुनिया का मतलब ज़्यादातर हिस्सा इसी में आता है, चाहे इकोनॉमिकली आप देख लो, चाहे वर्ल्ड लैंड एरिया देखो, चाहे पॉपुलेशन देखो, ठीक, या ट्रेड वगैरह जो भी है। तो हम जाएंगे ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, ठीक, या इसको दूसरा नाम है ग्रॉस वर्ल्ड इनकम, राइट। इट अकाउंट्स फॉर 80% of the world. G20 accounts 80% gross world product, and also 75% international trade. That's almost all the trade. 75% international trade happens within this G20 group, right? And 2/3 of the global population. That's a huge population, because it includes India, 1.4 billion people, China 1.4 billion लगभग, ऐसा ही कुछ, रशिया हो गया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा है। 60% वर्ल्ड लैंड एरिया, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो इट एम्ड एट द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इन international coordination of economic policy, which include the institutions of Bretton Woods, International Monetary Fund, World Bank, and other institutions. The G20 comprising of, अब इसमें G20 में क्या क्या आता है? इसमें आता है 19 sovereign countries, 19 sovereign countries, states, प्लस यूरोपियन यूनियन। ममालिक जो हैं वो है साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोपियन यूनियन आता है, और आता है इंडिया, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, और ऐसे से इनको लगभग ये 19 ममालिक आते हैं, और प्लस यूरोपियन यूनियन। एंड हाउ द कंट्रीज रिप्रेजेंट दिस इन दिस G20 ग्रुप और ग्रुप ऑफ 20, या तो प्राइम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टीरियल लेवल भी होती है एक मीटिंग, सेंट्रल बैंक गवर्नर जो होते हैं वो भी उनकी भी मीटिंग होती है, वो भी हाजिर होते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल एबिलिटी, climate change, sustainable development, which was also included in the United Nations Sustainable Development Goals, तो इसको धीरे धीरे ऐड करते गए। इसमें आता है फिर माइग्रेशन, डिजिटल माइग्रेशन, जैसा होता है मोस्टली फ्रॉम द अफ्रीकन और एंड अरेबियन कंट्रीज टू यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका। डिजिटाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर भी आ गया इसमें, अब हेल्थ केयर भी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, डेवलपमेंट एड, इसमें लगभग सारा कुछ इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो डेविड कहाँ से, मतलब ये फर्स्ट समिट कहाँ पे होस्ट किया गया? इन 2008 इट वाज इन वाशिंगटन, ट्वाइस इट वाज हेल्ड ट्वाइस इन 2009 by London, Petersburg, twice in 2010, Toronto, London, 2011 France, 2016 Hangzhou, China, 2017 Hamburg, Germany, 2018 Buenos Aires, Argentina, 2019 Osaka, Japan, 2020 Riyadh, Saudi Arabia, 2021 Rome, Italy, 2022 Bali, Indonesia, and now in 2023 in India, in Delhi, India. तो आई होप कि आपने थोड़ा सा दूसरी बात ये कि G8 का G8 G7 प्लस रशिया का था, वो 2014 में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बन गया। G8 का रशिया की प्रेजेंस
इस G8 ग्रुप में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बन गई। क्यों? क्योंकि वो क्राइमिया का मसला था, रशिया ने अटैक किया, फिर कब्जा किया वगैरह। तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ मेंबर्स ने ये कहा था कि इसको एक्सपेल करते हैं, लेकिन रशिया का उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने और दूसरे एक दो ममालिक ने एडवोकेट किया था कि रशिया को फिर यहाँ बुला लेते हैं। G20 प्रीवियसली नोन एज G8, फॉर्मली एज G20। तो बहरहाल फिर क्या हुआ, कोविड की वजह से किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर रशिया ने भी चलो छोड़ो, अब यूक्रेन पे हमला करना है, अब मुझे क्या करना है G20 का। तो इससे मतलब रशिया एक तरह से एग्जिट ही है अभी, जिसका थोड़ा सा सपोर्ट ये चाइना कर रहा है। कंपोज्ड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आई होप कि G20 का थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, तो दूसरी इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी ready on the topic Cuban Missile Crisis. Thank you.